बच्ची बहुत प्यारी है, देख ले। अच्छा, तो इंडियन ऑडियंस इस वक्त आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या पैगाम देंगी? आई लव यू सो मच। मुझे बुला रहे हैं। मेरा रिश्ता भेज दे इंडिया से, मैं कर लूंगी। बुला बच्ची ले। बहुत प्यारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक दफा फिर उनको पेल दिया है इंडिया ने। ये रोज का है। वो साल में एक आधी मर्तबा कहीं इनको बुला लेते हैं। इनको मतलब इतनी भी तिड़नी उनके रखते। मैं सोच रहा हूँ सोचो फिर भी ठीक ही हो गया यार। कद्दाफी में नहीं कूट कर चले गए, कराची में नहीं कूट कर चले गए, पिंडी में नहीं कूट के चले गए। एक आधा % इज्जत रहेगी या कि घर में तो नहीं कूटे ना। हाँ, घर में नहीं। दोस्तों नमस्कार। वही आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप के एक मैच में, ऑस्ट्रेलिया का मैच था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय एंथम की बजाय भारत का एंथम बज गया, वो भी पाकिस्तान में। उसके बाद पाकिस्तान के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनमें हावड़ तावड़ बच गया और कुछ सेकंड में ही वो एंथम बंद भी करना पड़ गया। कर दिया उसने जब ये सुनी है, क्योंकि मैं आपको भी सुनाती हूँ, वो जैसे ही थोड़ा सा पार्ट चला है इंडियन नेशनल एंथम का, लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। अच्छा ये देखें कि चला भी कौन सा नेशनल एंथम, मतलब यूके का चल जाता, साउथ अफ्रीका का चल जाता, श्रीलंका का नेशनल एंथम चल जाता, बांग्लादेश का तो जरूर ही चल सकता था नेशनल एंथम। आजकल तो बांग्लादेश का चलना चाहिए था, अफगानिस्तान का ही चल जाता, लेकिन कौन सा नेशनल एंथम वहां पर बजाया गया? इंडिया का नेशनल एंथम। तो सर जनाब हुआ ये कि लगता है कि ये बात सही, ये जो कह रहे हैं ये बात सही कही जा रही है कि पाकिस्तान इज मिसिंग इंडिया। क्या पाकिस्तान इंडिया को मिस कर रहा है? यानी कि इंडियन टीम को मिस करें, क्योंकि इंडिया की टीम वहां पे नहीं पहुंची, तो उन्होंने कहा चलें और कुछ नहीं तो तराना ही बजा दें इंडिया का। अब देखें हुआ ये है कि कजाफी स्टेडियम में लाहौर में एक बड़ा ही धांसू किस्म का, जबरदस्त किस्म का, वैसे तो मुझे तो हमेशा से ऐसा लगता है कि धांसू और जबरदस्त जो मैच होता है वो होता है इंडिया और पाकिस्तान का, लेकिन चले बाकी टीम्स भी खेलती हैं, उनका भी मैच ही होता है। तो ऑस्ट्रेलिया और यूके का मैच था, उसमें आपको पता है कि जब मैच स्टार्ट होता है तो जो टीम्स के प्लेयर हैं वो आके खड़े होते हैं मैदान में और वो अपने जो नेशनल एंथम होता है वो सुनते हैं और बड़ा जोशो जज्बा होता है। ऐसे ही हुआ, मैच स्टार्ट होने से पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस विन किया और ऑस्ट्रेलियन टीम का पहले तराना बजना था, उनका एंथम पहले बजाया जाना था, क्योंकि टॉस जीत गए थे। और वो सारे लड़के जो है ना वो यूं करके खड़े हो गए। आपको पता ही है वो एक स्टाइल होता है नेशनल एंथम सुनने का, वो बस यूं करके तैयारी पकड़ के खड़े हो गए कि जी नेशनल एंथम बजेगा, हमने साथ साथ गाना है। वो जैसे ही एंथम स्टार्ट हुआ है तो पता ही चला ये तो इंडिया का नेशनल एंथम है, और ये होते ही सब पूरे स्टेडियम ने हंसना शुरू कर दिया। मैं आपको भी सुनाती हूँ, आपको पता चलेगा। हंसी के फवारे निकले वहां पे, हंसियां निकली हैं सबकी, कह कई लोग लगा रहे थे कि ये क्या हुआ है। तो सर ये जो है ना जयशा, वो कह रहे हैं कि जी ये तो एब्सोल्यूट ड्रामा, मतलब अल्टीमेट सिनेमा। देखिए सिनेमा तो उनका है, बॉलीवुड उनका है, आपका नहीं है। मैं ये कह रही हूँ पाकिस्तानियों, बॉलीवुड तुम लोगों का नहीं है, ये इंडियंस का है। की कर रहे हो तुसी, सिनेमा वहां पे चल रहा है। तो फिर वो जो बात कही जा रही है वो सही कह रहे हैं कि लगता है कि इंडिया की टीम क्योंकि वहां पे नहीं गई तो आप मिस कर रहे हैं भाई भारतीय। देखिए ये तो है ना, हमसायों को मिस तो कर ही कर सकता है जी। नेबर जो है वो मिस कर रहे हैं आपको, क्योंकि आप लोग गए नहीं वहां पे। अब मैं आपको जरा पहले सुनवाई देती हूँ, इसके साथ ना मीम्स और वो वीडियोस भी बनना शुरू हो गई, ऑडियोज लगा दी है। वो मैं देख रही थी, एक ऑडियो जो चली है उसके ऊपर मोदी साहब की वीडियो पे ऑडियो लगाई हुई है, बल्कि उन्हीं की कोई पुरानी ऑडियो चल रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम कोई भी काम जो करते हैं ना वो एक्सीडेंटली या इंसिडेंटली नहीं करते, हम हर काम बहुत सोच समझ के प्लानिंग के साथ करते हैं, हमारा हर काम पूरी प्लानिंग के साथ होता है। ये कह रहे हैं मोदी साहब। वो वाली वीडियोस चल रही हैं इस वक्त, उन्होंने ये वाली वीडियो इस मौके पे चला दी है। हाय मैम, हेलो है जी। तो ये देख लें, अब पहले मैंने प्रोग्राम अभी स्टार्ट किया तो पता चला जी ये आप जो लाइव होता है ना यूट्यूब, उसमें टेक्निकल एरर अगर आ जाए तो आवाज तस्वीर कुछ भी, तस्वीर का तो पता चल जाता है, आवाज अगर नहीं आ रही तो ऑब्वियसली वो तो सुनने वालों को ही पता है। हमने तो कान में टूटी लगाई हुई है, लेकिन अच्छा किया कि आप बता देते। हमने कहा चले दस्ती के दस्ती, हाथ के हाथ हम ये प्रोग्राम दोबारा करके जो है आप तक ये खबर पहुंचाए। अच्छा जी, अब ये नेशनल एंथम ब्लंडर इन लाहौर, इसको इस तरह लिखा जा रहा है, जो हेडलाइंस है वो ऐसी बन रही है कि नेशनल एंथम ब्लंडर इन लाहौर और इंडियन नेशनल एंथम प्लेड इन कदाफी स्टेडियम लाहौर। और ये देखें जी, जरा सुने, कान लगा के सुने कि ये हुआ क्या। थोड़ा सी चला, उसके बाद उन्होंने, जो बंदा पीछे बैठा था उसने डर के मारे रोक ही दिया। सर ये राह की साजिश के साथ साथ अब तो आप ये कहेंगे कि जिसने ये नेशनल एंथम चलाया ये तो जासूस है, गद्दार है। सर वो गद्दार वतन है जिसने ये तराना चला दिया है, भारतीय तराना। लगता है जानबूझ के पैसे ले लिए उसने। वो कहते हैं, ये कहा जाता है ना वहाँ पे, यही तो है, बयानी ही है। वो जो भी कोई ऐसी वैसी वो कहते हैं, कोई कुछ एक लफ्ज भी बोल दे तो कहीं ये बिका हुआ है, वो बिका हुआ है जिसने तराना बजाया।
अब पकड़े जाके उसको, उसने किसने तराना बजाया। अच्छा जी, ये जरा सुनिएगा, हमने मजाक में कहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप हंसी सुनिए, ये सुनिए दोबारा। तो जब ये बंद किया और उसके बाद जो है वो उन्होंने फिर उनका लगाया, ये वो कह रहे हैं जी ब्लास्फेमी, गुस्ताखी कर देती है, तो ब्लास्फेमी कर देती है। कल भारत और पाकिस्तान के बीच एक मैच हुआ जिसमें भारत ने शानदार जीत हासिल की। मैं उसकी सभी देशवासियों को बधाई देता हूं और बधाई देता हूं विराट कोहली को भी। विराट कोहली की वजह से कल का मैच बेहतरीन अंदाज में भारत जीता है। विराट कोहली ने 102 रन की पारी खेली और उस पारी में उन्होंने जो पिछले कुछ मैचों से फ्लॉप हो रहे थे, परंतु पाकिस्तान के सामने जाकर जिस तरह का प्रदर्शन विराट कोहली ने किया वो वाकई में सराहनीय है। उसी सराहनीय प्रदर्शन के लिए जब जावेद अख्तर ने विराट कोहली की तारीफ की, तो विराट कोहली के तारीफ के बाद जावेद अख्तर के पीछे भारत की ट्रोल आर्मी पड़ गई और भारत की ट्रोल आर्मी ने क्या क्या कहा। जिंदाबाद, वी ऑल आर सो प्राउड ऑफ यू। जाहिर तौर पर दोस्तों, कल का मैच बहुत रोमांचक आए कि आप चौंक जाएंगे। जावेद अख्तर के इस कमेंट पर देखिए लोग क्या लिख रहे हैं। हिमांशु जैन नाम के यूजर, जिनके नाम के आगे लिखा है मोदी का परिवार, वो लिख रहे हैं जावेद बाबर का बाप कोहली है, बोलो जय श्री राम। इसके जवाब में जावेद अख्तर लिखते हैं, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि तुम एक नीच इंसान हो और नीच ही मरोगे, तुम क्या जानो देश प्रेम क्या होता है। इसके बाद ये हिमांशु जैन नाम के यूजर लगातार जावेद अख्तर को टीज करते हैं जय श्री राम बोल के। और उसके बाद प्रोफेसर साहब नाम के यूजर लिखते हैं, आज सूरज कहां से निकला, अंदर से दुख होगा, अंग्रेज के जूते चाट रहे थे तब मेरे आजादी के लिए जय और काला पानी में थे। मेरी रगों में देश प्रेम का खून है और तुम्हारी रगों में अंग्रेजों के नौकरों का खून है, इस अंतर को भूलो मत। ये बात सही है दोस्तों। जावेद अख्तर उन लोग की, जिसे पत्रकार अपूर्व भारद्वाज लिखते हैं, इसके बाद प्रोफेसर साहब को अंदर बाहर हर जगह से दुख रहा होगा। अश्विनी सोनी नाम के यूजर लिखते हैं, जावेद साहब जाने दीजिए, ये ट्रोल माफी वीर के चेले हैं, अंग्रेजों को प्रेम पत्र लिखने वाले क्या जाने देशभक्ति। बिट्टू शर्मा नाम के यूजर लिखते हैं, कितना दुख है कि एक सीनियर कलाकार से उसकी देशभक्ति का सबूत जाहिल लोग मांग रहे हैं। वहीं जावेद अख्तर के इस रिप्लाई पर पौर घोषे लिखते हैं, परफेक्ट जावेद अख्तर, हिट दैट बैक्टीरिया स्ट्रेट आउटसाइड द स्टेडियम, सुपर 6, यानी कि आपने इस बैक्टीरिया को स्टेडियम के सीधे बाहर फेंक दिया, क्या गजब का छक्का मारा। वहीं मिसेस जी नाम के यूजर लिखते हैं, इसकी इतनी औकात नहीं जितना आपने उसे रिप्लाई कर दिया। वहीं तरुण गौतम लिखते हैं, कोहली पाकिस्तान के बॉल को पार्क से बाहर फेंक रहा है और जावेद साहब संघियों को पार्क से बाहर फेंक रहे हैं, क्या मजा आ रहा है। सवाल उठता है कि जावेद अख्तर एक राष्ट्रीय संपत्ति है इस देश की, इस देश के वो एक नगीने हैं जो पाकिस्तान में जाकर भी ये बोल देते हैं कि हम लोग तो तुम्हारे प्रोग्राम अपने देश में कराते हैं, परंतु तुमने कभी लता मंगेशकर का प्रोग्राम नहीं कराया। ऐसे नगीने को ये तथाकथित अंधभक्त और जो धर्मांध लोग हैं, ये इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। खैर, जो जैसा होता है वो वैसा ही बोलता भी है, परंतु इन सब अंधभक्तों की बोलती बंद किस तरह जावेद अख्तर ने की, और उस जावेद अख्तर ने भी कल पूरे हथियार अपने उठा रखे थे और उन अंधभक्तों को कायदे से सबक भी अपने ट्विटर के माध्यम से सिखाया। अब यह सवाल उठता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच था। चलिए, मैच क्रिकेट है, खेल है, खेल को खेल की भावना से लेना चाहिए, परंतु जो ट्रोल आर्मी है वो कहीं ना कहीं इसको धर्म से जोड़कर और तरह के हिंदुत्व के उससे जोड़कर देखती है, जो कि गलत है। ऐसे में जब भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ, उसके बाद जो परिणाम आया, उस परिणाम के बाद पाकिस्तान की जनता किस तरह से पाकिस्तान के प्लेयरों के बारे में बोल रही है। एक बार मैंने ये कुछ झलकियां पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के और
चैनलों के उससे उठाई है। एक बार आप देखिए, अच्छा लगेगा आपको। बेहतरीन रन बना दिए हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री का नंबर 1 बैट्समैन है ये घंटे का किंग है। इसने मैच थकवाया पाकिस्तान को, चैंपियन ट्रॉफी वाला। पाकिस्तान ने 146 डॉट बॉल देंगे, ये है जलीली होंगे। ओ जी, विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है जी। वनडे में 6000 तेज तरीन रन बना दिए हैं। क्या ये ठीक है हमारी? इंडिया जीत गया भाई, इंडिया जीत गया। हमारे लाहौर में हमारा चैंपियन ट्रॉफी था, जो पहले सबका चैंपियन ट्रॉफी है, उसकी टीम देख ले तो आप लीग चैंपियन। भाईजान कितना दुख हो रहा, मैच हार गए आज फिर इंडिया से भी। आप मानेंगे मैं बीपी की गोली खा के बैठा हूँ। प्रेशर, ब्लड प्रेशर है आपको? ब्लड प्रेशर है। तो ये मैच देखने के बाद तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया होना। तो हाई हुआ तो अभी खा के बैठा हूँ बीपी की गोली। ओए कितना दुख हो रहा है। आप सोच बिलीव नहीं कर सकते, सिर्फ आंसू निकलते रह गए हैं। वो नजर आ रहे हैं आपकी आंखों में, आंसू निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ भाई, ये चीज है कि डिसाइड है कि यार हमारी कम वक्त इतनी गंदी टीम है यार, इन्होंने क्या कॉम्बिनेशन किया है टीम का। ये ऐसा भी कोई बैट्समैन, दुनिया के खिलाड़ी आप देख लें, पूरी वर्ल्ड के खिलाड़ी देख लें आपको पता चल जाएगा कि क्या कैसे कल ऑस्ट्रेलिया कैसे खेला है। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना, बहुत अच्छी तरह खेला। इंग्लिश कैसे खेला है, बैटिंग इसको कहते हैं। ये बगैर टट्टू कहाँ से उठा के ले आए हैं यार, ये सही बात है। इतना पैसा खर्च करते हैं, 50 लाख एक बंदा हमारे जज्बातों के साथ ये खेल रहे हैं। बिल्कुल, 50 लाख एक बंदा सैलरी लेता है। सैलरी देता है, हम बताए ना, हमारे जज्बातों के साथ खेल रहे हैं ना। हमारे पाकिस्तान को ये पूरी दुनिया में रुसवा कर रहे हैं। ये कहते हैं कि भाई हम जाएंगे इंडिया को वैसे ही खत्म करके आ जाएंगे, तो खेल कूद के। फारग है, इनको एक लाइन में रख के गोली मार दो सबको। कैसे देखते हैं ये सारा का सारा कसूर किसका है? कैप्टन का है या पूरी टीम का? ये पूरी मैनेजमेंट का है, मोहसिन नकवी साहब का कसूर है। ये जो बीच में आ जाते हैं ना टट्टू, ये टट्टू कौन से हैं? आकब जवेद जैसे, जो मनमर्जियां करते हैं। शाहजेब इनको नजर से प्लेयर इंडिया के अंदर अगर कोई होए, इसको टीम में छोड़ दो। ये वो वाले बच्चे होते हैं जिनको रखा होता है गली मोहल्ले में कि बेटा कीचड़ में बॉल चली जाएगी, लेके आइए बस। ये रोल है इनका कि अगर बॉल शॉट मैंने मारी, कीचड़ में चली गई, वो बाबर जा बॉल लेके आ, बस ये काम है इसका। हमारे यहाँ पे तंदूर में रोटियां लगाने वाले लड़के बेटर बैटिंग कर लें इससे, सच बता रहा हूं मैं। ये बंदा भाई, ये बैटिंग भाई, तू जाके टेबल पे कपड़ा मार, तू रेस्टोरेंट में आटे को गूंद जाके, प्याज काट, जाले निकाल, प्याज काट, बंद गोभी को कद्दूकस कर, तू जो मर्जी कर भाई, तू क्रिकेट मत खेल। इतना मतलब बाबर आजम जलील किया जाए पीछे से। अब झंडे का रोल चल रहा है, आपने वीडियो भी देखी होगी, बड़ी सर्कल मीडिया सोशल मीडिया पे बड़ा सर्कुलेट हो रही है कि यार इंडिया का झंडा कदाफी स्टेडियम था या नेशनल स्टेडियम था, वहां पे इंडिया का झंडा फिट हो रहा था। तो वो 1-2 दिन पहले भी रहते हैं ना, सेरेमनी होगी, इंडिया का झंडा साथ में नजर आएगा, बीसीसीआई का झंडा दरमियान में होगा, साथ आईसीसी और पीसीबी का झंडे में। मेरी जो पर्सनली ख्वाहिश है कि इंडिया का झंडा भी लगना चाहिए, उन्हें इन्विटेशन देना चाहिए, क्योंकि हम मेहमान नवाज लोग हैं, हमें चाहिए कि हम उन्हें इन्वाइट करें और प्यार मोहब्बत के साथ इन्वाइट। 2 दफा क्रिकेट मैच देखने गए हूँ चंडीगढ़, 1000 कुछ लोग गए थे हम मैच देखने। वाघा बॉर्डर टू टारी हम क्रॉस करके गए थे। उन 13 या 50 को आने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ये है कि उनकी सिक्योरिटी हम डबल कर देंगे। इंडिया का झंडा लगा कुछ नहीं होता, हम कब तक दुश्मनी रखेंगे? झंडा लगाना चाहिए। मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं पीसीबी को जाके 2-3 लाख रुपए दूंगा, क्या पता मेरी बात सुन के झंडा लगा दे। रिश्ता भेज दे इंडिया से, मैं कर लूंगी। बच्ची बहुत प्यारी है, देख ले। अच्छा, जो इंडियन ऑडियंस इस वक्त आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या पैगाम देंगी? आई लव यू सो मच। मुझे बुला रहे हैं। मेरा रिश्ता भेज दे इंडिया से, मैं कर लूंगी। बच्ची बहुत प्यारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक दफा फिर उनको पेल दिया है इंडिया ने। ये रोज का है, वो साल में एक आधी मर्तबा कहीं इनको बुला लेते हैं। इनको मतलब इतनी भी तिड़नी उनके रखते। मैं सोच रहा हूँ जब फिर भी ठीक ही हो गया यार, कद्दाफी में नहीं कूट कर चले गए, कराची में नहीं कूट कर चले गए, पिंडी में नहीं कूट के चले गए, एक आधा % इज्जत रहेगी या कि घर में तो नहीं कूटे ना। हाँ, घर में नहीं कूटे, ये हमारे पास है। 99% आप जीते होंगे, जाओ रखो, दे दी तुम लोगों को जीत, खुश हो जाओ। 1% तो हमारे पास है, घर में तो नहीं कूट कर गए ना। अब दुबई में कूट लिया तो ठीक है, शर्म तो ना आई वैसे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं है। मैं खुदा की कसम, मेरा दिल करता है कभी कभी इनको नंगी गालियां दूं। मुझे ये नहीं समझ में आती। मैं सही कहता हूँ यार, खुदा की कसम, जब अंग्रेजों ने क्रिकेट खेलनी शुरू की थी ना, वो उस टाइम की क्रिकेट इनसे बेहतर खेल रहे हो। वो उस टाइम के वो बाबे अंग्रेज आ जाए ना, वो बड़ी बड़ी मूंछों वाले, यहाँ दाढ़ियां रखी हुई, वो आकर इनको पेल के चले जाएं।
ना इनसे बैटिंग होती है, ना इनसे फील्डिंग होती है, ना इनसे बॉलिंग होती है, ना इनसे कैचिंग होती है। ये आपस में पता नहीं क्या करते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आई। मैनेजमेंट इनकी लैपटॉप खोल के बैठी रहती है, वो पता नहीं लैपटॉप पे मुजरे या टोटे देख रही होती हैं। क्या देख रहे होते हो आप लोग लैपटॉप्स पे, पहले ये तो बताओ। क्या कोई कौन से ऐसे स्टैट्स हैं, कौन सा ऐसा डाटा है जो खोल के रखा होता है और इन ग्रोसरी वालों को वो नहीं आप बता रहे, और अगर बता रहे हो तो इनको समझ नहीं आ रही। आप जैसे आप नल्ले वैसे ये नल्ले हैं। देखिए, खेल को खेल की भावना से देखना चाहिए। जावेद अख्तर हमारे प्लेयर अच्छे खेले, उनकी तारीफ कर रहे थे, परंतु ये आम पब्लिक है। आम पब्लिक भी अपने दिल की भड़ास कहीं ना कहीं तो निकालेगी, और उन्होंने अपने खिलाड़ियों पर उतारी। खैर, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना तरीका है जश्न मनाने का और दुख प्रकट करने का। उन्हें दुख है तो वो दुख मना रहे थे। हमारे सुखी मतलब हम लोग जीते हैं तो हमें उसका जश्न भी मनाना जरूरी है, और उसी का जश्न का परिणाम है कि जावेद अख्तर बधाई दे रहे टीम को, और वही भारतीय जावेद अख्तर को गाली भी दे रहे। मैंने कहा अपना अपना तरीका है। खैर, ये बदतमीजी है, इसको कोई भी इंडोर्स नहीं कर सकता। बाकी मैंने आज कई दिन बाद वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।